किसके पास सोते थे आप? असगल्ले सोते थे। रात में भी आते थे मिलने के लिए? कितना महीने के आप प्रेग्नेंट है अभी? 5 महीना के। 5 महीने के। मित्रों, इस वक्त हम मधेपुरा जिला के मुरलीगंज पंचायत समिति का कारनामा सुन आप भी हो जाएंगे हैरान। अभी हमारे बगल में जिस नाबालिग लड़की को देख रहे हैं, पंचायत समिति के खेत में जाते हैं, धान काटते हैं और खेती खलिहान करते हैं और उसके खेत में जाके मजदूरी करते हैं, उसी के साथ घिनौना हरकत करते हैं, यौन शोषण करते हैं और लगातार 2 साल तक यौन शोषण करते हैं। गर्भवती हो जाती है और पूरा परिवार की गुहार पुलिस प्रशासन से लगातार मांग रही है, न्याय की गुहार मांग रहे हैं, पर पंचायती भी हो रही है, कुछ न्याय नहीं मिल रही है। कैसे क्या हुआ था, सारा कुछ इसी से पूछेंगे। क्या हुआ था आपके साथ? आपके साथ ओकरा खेत में प्रेम अथी करे रहे ने, जारी खेत यार बंदूक करेला, पकड़ झपड़ ले रहे जबरदस्ती। क्या पकड़े रहे? जो अथी करे खातिर पकड़ झपड़ ले रहे। लोभ भी दे रहा था क्या? सोना चांदी जमीन जगह दे देंगे? जी। क्यों दे रहा था लोभ? कहल कि जमीन दबो, घर बनाए दबो, जबर दबो, कुछ मम्मी पापा के नहीं कहिए, नहीं तो जान से मार देबो। पूर्व समिति धमकियां दे रही थी कि जान से भी मार देंगे? जी। अच्छा, उसके खेत जा रहे थे आप धान उन काटने के लिए? क्या धान यार काटे बंदूक करेला। अच्छा, समिति थे, बैठने उठने के लिए आते थे क्या? द्वार पर। क्या करने आते थे समिति? सुन्नो में चलावे रहे, बैठे उठे ला, दादा के सामना में चलावे रहे। जब आते थे तो आप पापा के पास नहीं भेजते थे कि डायरेक्ट आपके घर प्रवेश कर लेते थे क्या? वो अपना खेत में सर। कितना महीने के आप प्रेग्नेंट है अभी? 5 महीना के। 5 महीने के प्रेग्नेंट है जी। जब प्रेग्नेंट हुए तो आपको कैसे पता चला था कि आप प्रेग्नेंट हैं? अथी की कहै छै, डॉक्टर घर में। डॉक्टर घर में? उससे पहले किसी को नहीं पता है कि हम प्रेग्नेंट है या समिति हमसे यौन शोषण कर रहे हैं? दवा खिला देना रहे ना, कहल कि बच्चा खलासी हो जैतो, जाने से ले रहे, जबरदस्ती दवा खिला दे। जड़ खिलाने का प्रयास कर रहे थे? जी, जबरदस्ती खिला दिला रहे। तो तभी आपने मम्मी पापा को नहीं बोले क्या? कहल नहीं बोलिए। अच्छा, बगल में सोते थे, किसके पास सोते थे आप? असगल्ले सोते थे। रात में भी आते थे मिलने के लिए क्या? रात में नहीं आवे रहे, दिन में आवे रहे। किस टाइम में आते थे मिलने के लिए आपसे? 4 बजे, 5 बजे शाम को? 3 बजे, 2 बजे। अच्छा, तो तभी किसी को नहीं, अपनी दोस्त को भी नहीं बता पाए आप क्या? नहीं बतवे रही है। दोस्त को भी नहीं बता पाए? मारे के डर से। अच्छा, धमकियां दे रही थी बार बार कि आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे? जी। अच्छा, अभी आप कहाँ जाइएगा? मम्मी पापा नहीं रखल तैयार है छे। तो क्यों नहीं रखने के लिए तैयार हैं आप? जब इस तरीका का कदम उठाए थे, मम्मी पापा से राय लिए थे कि उसके साथ हम यौन संबंध करने जा रहे हैं? नहीं लिए थे ना? नहीं। अब कहाँ रहिएगा? धर्मेंद्र के साथ में। धर्मेंद्र समिति रखने के लिए चाह रहे हैं आपको क्या? अभी सजा मिलेंगे। सजाएं तो मिलेगी, वो पुलिस प्रशासन की काम है। अभी आप कहाँ जाएंगे? कौन जाएंगे? रोड पे भटकिएगा? जी। पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई किए थे कुछ दिन पहले? नहीं। कुछ भी नहीं किए थे? नहीं। पढ़ाई भी क्या करेंगे, क्योंकि घर का स्थिति बहुत दयनीय होती है। कहीं न कहीं पापा माँ जो है घर से बाहर जाते हैं दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, और घर में ये अकेली हो जाती है। माँ भी किसी खेत में मजदूरियाँ करने के लिए जाती थी। और जो है उनके दादाजी से बात करेंगे, पूरा परिवार से बात करेंगे। जाइए आप, जाइए। इस तरीका की घिनौना हरकत जो एक वोट, कीमती वोट डाल के समिति बनाते हैं और समिति बना के समाज का विकास नहीं करके विनाश करने का प्रयास करते हैं। ऐसे समिति हैं और ऐसे समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। चलिए उनके दादाजी से बात करते हैं और उनके प्रीत परिवार से भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। आप कौन हुए उनके? दादा है। दादाजी हुए जी। जब आपकी पोती जाती थी खेत खलिहान में तो आपने देखभाल नहीं कर रहे थे क्या? वो तो बैठ कर रहा था, कौन जन का पीछे भल फिरता है सर? गरीब आदमी है, कौन पीछे करना जाता है? समिति आपके दरवाजे पे बैठने उठने के लिए आते थे। 2 साल से हमसे मिंच लगाया था। आपसे दोस्तियारी चलती थी? जी। दोस्ती के साथ गद्दारी कर लिया। ये पान आते थे, बैठता उठता था, चाय खाते थे, पान खाते थे, बैठता था। हम तो ये नहीं सोचा थे ये हमके साथ गद्दारी करिएगा। देखिए, ये है गरीबी। पान नहीं, पान के डंटियां लेके पहुंचते हैं, और अगर गद्दारियां कर लेते हैं घर के परिवार के साथ, अपनी बहू बेटी के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहिएगा? क्या सजा मिलना चाहिए समिति को, पूर्व समिति? हमको तो यही कहना है, सो लड़की के रखे। हमको टका पैसा कोई जरूरत नहीं, हम कहाँ उसको ढेना पड़ेगा, और लड़की का रखो। अभी अपनी पोती को रखने के लिए तैयार हैं क्या? जी, हम तैयार। आप रखिएगा? हम नहीं रखिएगा, समिति रखो, जो इसका काम है वो रखे। समिति भी कहाँ भाग फिर रहे हैं?
वो तो फिरार है, घर छोड़ करके फिरार है। उसके घर में भी कौन कौन है? वो बेटा है, पता है, पिताजी है। उनके बेटे, उनके पत्नियां आपकी कुछ नहीं बोली क्या? कुछ नहीं, पत्नी उसके दरवाजा पर हम नहीं जाते हैं, जिस रोज से ये घटना हुआ वहाँ नहीं जाते हैं। कितने बाल बच्चे आपको हैं? हमारा एक लड़का 2 लड़की। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि आपकी पोती को जहर खिलाने का भी प्रयास कर रहे थे। प्रयास किया था, जहर खिला दिया था। जहर थाना में शीशी लेकर के जहर वाला गया है, काल ले गया है थाना। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी पोती जो जहर खा ली है? और उल्टी जो होने लगा तब पता चला ना, उल्टी से तेर चल गया। तो हम लेकर के भागा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उसको इलाज तिलाज सुइया तिया पानी तानी चढ़ाया, तब वहाँ पता चला। कितना खर्च हुई इसमें? इसमें खर्च तो हम तो कोई खर्च 1,60,000। 1,60,000 दिया था। वो कल लिया डॉक्टर हो, और उसमें 5 लोग जब गया तो कुछ उसमें छोट बड़ किया है। उसकी पैसे की भरपाई कौन किए? वो समिति किया था। समिति पैसा दिया है उसमें। उसको रखने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहा है? या तो वो जानिएगा ना। उसमें 39,000 टका हमारा है, कर्जा उठा करके दिया है, और समिति दिया है, इसी के थ्रू भेजते थे समिति। 2 साल मतलब 5 दूनी 10 साल पंचायत की विकास करते हैं, विकास नहीं विनाश करने का प्रयास करते हैं। इस तरीका की घिनौना हरकत करते हैं। उनके माता जी हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स एक बेटी एक बेटा का पहला शिक्षा होता है। शिक्षा नहीं भिक्षा हो गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहला शिक्षा माँ ही देती है, माँ ही कंट्रोल करती है। जब आपकी बेटी पूर्व समिति के साथ यौन शोषण करवाने के लिए जाती है तो आपको पता नहीं चल रहा था क्या? नहीं चल रहा है। आप कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम में काम धंधा करे में रहिए तो काटे बांधे दे रहिए तो कना चलते। अच्छा, आप भी उसी के खेत खलिहान में मजदूरी करने के लिए जाती थी क्या? ओकरो खेत जा रही, दूसरो खेत जा रही, सबठे जा रही। अच्छा, जब बनिहारे छिए, गरीबे छिए, तो 10 लोग के खेत न जेबा, तो 10 लोग के खेत से न दूसर नान तब हम सब बाल बच्चा खेबा। इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले उनके पिताजी से हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि पिताजी ही एक बेटी की छाया होती है। क्योंकि एक पिताजी है, घर से बाहर जाते हैं, बेटी के लिए ही बेटा के लिए ही कमाते हैं, और इस तरीक़ा से बेटी भी गलतियां कर देती है, तो बेटी पिता की क्या राय होती है उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। अच्छा, जब आपकी पूर्व समिति पंचायत की समिति इस तरह की घिनौना हरकत करते हैं तो आप उस टाइम में कहाँ थे? हम लोग पंजाब में रहते हैं, हम थोड़े गाँव में रहते हैं। ये दो रोज हुआ हमको घर आने का टाइम। इस खबर के बारे में पता चला तब आप दौरे भागे आए? तब आए हम घर वहाँ से। तो तब तक में ये सब लोग तो केस सब कुछ हो गया। तो मेरा पिताजी का ही बात नहीं रखा वहाँ पे। अच्छा, आपसे दोस्ती यारी चलती थी क्या उससे? नहीं से? मेरा पिताजी है ना, मेरा पिताजी वो हित प्रेमी था, और मेरा हित प्रेमी था तो मान के उसका मैं बड़ा भाई समझ रखा था। जब आते तब भाई एक अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकत करती है। उसको भाई ऐसा मानते थे हम लोग। जो मेरा बड़ा भाई है वो आदमी ऐसा घटना किया है। अच्छा, अभी हम लोग थोड़े वो लड़की को रखेंगे जो उसको साथ सोशल मीडिया किया है, वो अपना पत्नी समझ को अपना पत्नी बनाओ, जब बनाओ। नहीं बनेगा तो हम लोग उसको थोड़े रखेंगे। आप अपनी बेटी को रखने के लिए अभी तैयार नहीं है? नहीं, क्यों रखेंगे हम? हमारा कुल से वो निकल गया तो हम थोड़े रखेंगे। अच्छा, आपकी बेटी को खेत खलिहान जेवर जायदाद का लोभ दे रहा था क्या? नहीं, ये सब बात तो हमको मालूम नहीं है। खेत में है, गरीब आदमी था, तो सबको सब खेत में जाता है काम करने के लिए। ये थोड़ी है जो बोलेगा जो वो किसी को खेत में जाएगा तो कोई किसी को लड़की को झपट लेगा। अच्छा, जबरदस्तियाँ कर रही थी, आपको पता नहीं चला? आपकी वाइफ नहीं बताई? हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग को बतेबे नहीं किया है। धमकी भी दे रहा था क्या? हमको तो धमकी। अच्छा, आपको धमकी मिला है कभी? नहीं, हम लोग को धमकी नहीं मिला है। बस आपकी बेटी को धमकी दे रहा? हाँ, उसी को धमकी दिया था। वही 7 बजे शाम को जो सब चला गया था वो घाट पे छठी पूजा का, उस टाइम वो अकेले थे, सब चला गया था। उस टाइम आकर के वो जहर पिलाया। तब तक हम लोग ये सब उठा करके ले गया। तो डॉक्टर के रूम में जब होश में आया तब ये बताया जो हमारा समिति जो है ना जहर पिलाया है जबरदस्ती। पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन को क्या कर रहे हैं? हमको पुलिस प्रशासन को हमको यही कहना है, जिस लड़की के साथ अन्याय हुआ है वो लड़की को वो लड़का रखना चाहिए।
जब नहीं रखेंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं रखेगा तो उसको जितनी ज़मीन है उसको आधा आधा करके उसको बांट को लिख दो, लड़की के नाम से ज़मीन लिखो। नहीं रखेगा तो अपना जो वो प्लॉट पर अपना घर बनाएगा, रहेगा। अच्छा, आपकी समिति आपके घर से कितना दूर हट के है? अभी मान लीजिए किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के अंतराल में रात दिन आते थे आपके यहाँ से मिलने जुलने के लिए। हाँ। उसी के साथ में जो है गलत काम कर दिया। हाँ, आते थे तो पहले हम लोग से मिलते थे। हाँ। हम लोग बैठे थे, कहीं चला गया कहीं चला गया, तो तब तक वो शाम तक रात तक बहुत रात तक यहाँ पर बैठता था। चलिए, और इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं और पीड़ित परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, और अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दे, क्योंकि एक नाबालिग के साथ इस तरह का घिनौना हरकत हो जाती है। एक पूर्व पंचायत समिति इस तरीके से यौन शोषण करते हैं। लगातार जो है 5 महीने की गर्भवती एक नाबालिग लड़की, 14 वर्ष की लड़की को आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, और अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दे। और आप देख रहे थे बिहार कॉलिंग के साथ मैं शशिकांत। मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।